जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट नंबर 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के स्टूडेंट्स को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब बिना देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट लियाम ओ'फ्लेयर्टी द्वारा लिखी गई है और ये एक युवा सीगल पर आधारित है जो अपनी पहली उड़ान लेने से डरता था क्योंकि उसे ये डर था कि उसके पंख उड़ते समय उसका समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि उसके सभी भाई बहनों ने उनसे छोटे पंख होने के बावजूद निडर होकर खुली हवा में उड़ने का संकल्प लिया था। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। युवा सीगल अपने शिलाफलक पर अकेला था। हिज 2 brothers and his sister had already flown away the day before. His 2 brothers and his sister, उसके 2 भाई और उसकी बहन had already flown away, पहले ही उड़ चुके थे। The day before, एक दिन पूर्व। He had been afraid to fly with them, वह उनके साथ उड़ने से डर गया था। He had been afraid to fly with them. Somehow, किसी तरह, when he had taken a little run forward to the brink of the edge, उसने the brink of the ledge, शिलाफलक के किनारे की ओर, had taken a little run forward to, थोड़ा सा आगे दौड़ लगाई, एंड और अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया। ही बिकेम अफ्रेड, वह डर गया था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, नीचे अत्यधिक विस्तार वाला समुद्र फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और ये बहुत लंबा फैला था, माइल्स डाउन, मीलों तक। ही फेल्ट सर्टेन दैट, उसने निश्चय ही सोचा कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसके पंख उसे कभी सहारा नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, एंड और अंडर द लेज, शिलाफलक के नीचे, टू द लिटिल होल, वाले छोटे छिद्र की ओर, रैन अवे बैक, वापस दौड़ गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वह रात्रि को सोया था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, जबकि उसके भाइयों में से प्रत्येक और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिनके पंख उसके अपने पंखों से काफ़ी छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, किनारे तक दौड़े। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, और वह छलांग लेने के लिए साहस इकट्ठा करने में असफल रहा। विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, जो कि उसके लिए अत्यधिक निराशाजनक रहा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके माता पिता उसे तीक्ष्णता की आवाज़ में बुलाते हुए, अपब्रेडिंग हिम, उसे फटकारते हुए, थ्रेटनिंग, ये धमकी देते हुए, अनलेस ही फ्लू अवे, कि जब तक कि वह उड़ नहीं जाता, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, तब तक उसे शिलाफलक पर भूखा मरने को छोड़ दिया जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वह उड़ नहीं सका। दैट वॉज 24 hours ago, वह 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन, तब से, नोबडी, कोई भी, हैड कम नियर हिम, उसके समीप नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों व बहन के साथ उड़ते देखा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ान की कला में उन्हें निपुण करते हुए। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, उन्हें ये सिखाते हुए कि लहरों को छूकर कैसे फिर ऊपर उड़ा जाए। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली के लिए कैसे गोता लगाया जाए। ही, उसने, इनफैक्ट, वास्तव में, हैड सीन हिज ओल्डर ब्रदर,
अपने बड़े भाई को कैच इज फर्स्ट हेरिंग, अपनी प्रथम हेरिंग मछली पकड़ते हुए, एंड डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर निगलते हुए देखा था। वाइल जबकि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, सर्कल्ड अराउंड, चारों ओर, रेजिंग ए प्राउड केकल, एक गौरवपूर्ण कां कां कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली, उसका पूरा परिवार, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, उस बड़े पठार पर, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, सामने की खड़ी चट्टान पर आधे रास्ते तक पैदल घूमता रहा था। टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डिस, उसकी कायरता पर उसे ताने मार रहा था। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूर्य अब आकाश में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसके कगार पर चमक रहा था। दैट फेस्ड द साउथ, जिसका मुख दक्षिण की ओर था। ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी महसूस की। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात्रि से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ही, उसने, स्लोली, धीरे धीरे, स्टेप्ड आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, शिलाफलक के किनारे की ओर चहलकदमी की। एंड, और, स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक टांग पर खड़े होकर, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, दूसरी को अपने पंख में छिपाकर, ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, फिर दूसरी भी। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और सोए होने का बहाना किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को, लाइंग ऑन द प्लेटो, डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, पठार पर अपने सिरों को अपनी गर्दनों में फंसाकर लेटते हुए झपकी लेते देखा। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, हिज फादर, उसके पिता, द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, अपनी श्वेत पीठ के पंखों को, वॉज प्रिनिंग, अपनी चोंच से साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर, केवल उसकी माँ, वॉज लुकिंग एट हिम, उसकी ओर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, वह पठार पर, ए लिटिल हाई हम्प, थोड़े से ऊंचे उभरे भाग पर, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, अपनी श्वेत छाती को आगे झुकाए, वॉज स्टैंडिंग, खड़ी थी। नाउ एंड अगेन, बार बार, शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, उसने मछली के एक टुकड़े को चीरा। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के पास पड़ा था। एंड देन, और फिर, स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, अपनी चोंच की प्रत्येक साइड को चट्टान पर रगड़कर साफ किया। द साइट ऑफ द फूड, भोजन के दर्शे ने, मैडन्ड हिम, उसे पागल कर दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उस तरह से भोजन को चीरना। स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अपनी चोंच को तेज करने के लिए बार बार उसे रगड़ना। हाउ ही लव्ड, उसे कितना प्रिय था। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा गा गा, ही, वह, हर, उससे, हिम सम फूड, उसके लिए कुछ भोजन, टू ब्रिंग, लाने की, क्राइड बेगिंग, प्रार्थना करते हुए चिल्लाया। गो कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, वह प्रत्युत्तर में उपहास से चीखी। बट ही, किंतु वह, केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, शिकायती भाव से बुलाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो, और एक मिनट या, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, इतने में ही उसने एक हर्षपूर्ण चीख की आवाज निकाली। हिज मदर, उसकी माँ ने, हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, मछली का एक टुकड़ा चोंच से पकड़कर ऊपर उठा लिया था। एंड, और, वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, इसके साथ उसकी तरफ उड़कर आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह उत्सुकता से बाहर झुका। टेपिंग द रॉक विथ हिज फीट, चट्टान को अपने पैरों से थपथप करते हुए।
ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, उसके अधिक समीप आने का प्रयास करते हुए। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वह उसकी तरफ उड़ी। बट लेकिन व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब वह उसके ठीक सामने थी। शी हल्टेड, वह रुक गई। हर विंग मोशनलेस, उसके पंख गतिरहित हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, लगभग उसकी चोंच की पहुंच में ही था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उसने एक क्षण हैरानी से प्रतीक्षा की। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, आश्चर्य करते हुए कि वह और समीप क्यों नहीं आई। एंड देन, और फिर मैडेंड बाई हंगर, भूख से पागल होकर। ही डाइव्ड एट द फिश, वह मछली पर कूद पड़ा। विथ ए लाउड स्क्रीम, एक जोर की चीख के साथ। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, वह बाहर की ओर तथा नीचे की ओर आकाश में गिर पड़ा। देन फिर ए मॉन्स्ट्रस टेरर, एक दैत्याकार भय ने सीज्ड हिम, उसे घेर लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय शांत खड़ा हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन सका। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, किंतु ये 1 मिनट ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए थे। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, पवन तेजी से उसकी छाती के पंखों के विरुद्ध बहने लगी। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट के नीचे से। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के विरुद्ध। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था। द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, उसके पंखों के बाहरी भाग। कटिंग थ्रू द एयर, वायु को बीच से काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वह अब सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वह धीरे धीरे डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, नीचे की ओर तथा बाहर की ओर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वह अब कहीं भयभीत नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, ही जस्ट फेल्ट, उसने केवल ए बिट डिजी, थोड़ा सा चक्कर महसूस किया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए। एंड ही सॉर्ड अपवर्ड से, और वह ऊपर की ओर उड़ा। गा 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 गो कॉल आ। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ झपट्टे से उसके समीप से। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके पंखों से तेज शोर करते हुए गुजरी। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, ही विथ अनदर स्क्रीम, उसने दूसरी चीख से। आंसर्ड हर, उसको उत्तर दिया। देन हिज फादर, फिर उसके पिता। फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, चीखता हुआ उसके ऊपर उड़ा। ही सा हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को। फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों ओर। करवेटिंग, घोड़े की छलांग जैसे उड़ते। एंड बैंकिंग, और तिरछे उड़ते। एंड सोरिंग, और ऊपर उड़ते। एंड डाइविंग, और गोता लगाते देखा। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट, फिर वह पूर्ण रूप से भूल गया कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, वह उड़ने में हमेशा ही योग्य नहीं हुआ था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, श्रिकिंग फ्रीली, एंड श्रिकिंग फ्रीली, और तीक्ष्णता से चीख कर। कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, स्वयं की गोता लगाने। एंड सोर, और ऊपर उड़ने। एंड कर्व, और तिरछा उड़ने पर। कमेंडेड, प्रशंसा की। ही वॉज नियर द सी नाउ, वह अब समुद्र के समीप था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, इसके ठीक ऊपर सीधे उड़ते हुए। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, समुद्र के ऊपर सीधे बाहर मुख रखते हुए। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा। विथ लिटिल रिज मूविंग ओवर इट, इसके ऊपर नाम मात्र के लंबे तंग पहाड़ी शिखर फैले थे। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, और उसने अपनी चोंच एक तरफ घुमाई। एंड कॉड अम्यूज्डली, और खुशी से काँव काँव किया।
हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके माता पिता और उसके भाई व बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके आगे आगे, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, अपने को इस हरे रंग के फर्श पर उतार चुके थे। दे वे वर बेकनिंग टू हिम, कॉलिंग फ्रीली, तीक्ष्णता से पुकारते हुए, वर बेकनिंग टू हिम, उसे इशारा कर रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने हरे समुद्र में खड़े होने के लिए अपनी टांगें गिराई। हिज लेग सैंक इनटू इट, उसकी टांगें इसमें डूब गई। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वह डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाकर, अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, दोबारा ऊपर उठने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थका हुआ था। एंड वीक विथ हंगर, और भूख से कमजोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, वह ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, विचित्र व्यायाम द्वारा थक जाने से। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली, और फिर उसके बाहरी पेट ने, टच इट, इसे छुआ। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वह आगे नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह इस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर, हिज फैमिली, उसका परिवार, वॉज स्क्रीमिंग, चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बिक्स, और उनकी चोंचें, वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, उसे डॉग फिश के टुकड़े, वर ऑफरिंग, भेंट कर रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी प्रथम उड़ान भर ली थी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आया है तो लाइक शेयर करें। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पेसेज से रिलेटेड पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के साथ। जय हिंद।